सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए। थैंक यू। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तिलक अकेडमी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पर्टिकुलर वीडियो होगा उसमें हम बात करेंगे टाइम एंड वर्क के जो पार्ट हमारे जो टाइप बचे थे उसकी। ठीक है, तो अब तक हमने टाइम एंड वर्क का बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बचे हैं। तो आज हम सिर्फ 2 टाइप की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है और जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। संभावना बहुत कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैं ये इस वीडियो को और डाल के आपको ये भी कंप्लीट करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली एक पार्ट बनता है ग्रुप। जब भी कोई ग्रुप काम को करता है या फिर इंडिविजुअल कोई पर्सन अगर काम को करता है ना, अलोन अगर कोई बंदे काम को करते हैं या एक ग्रुप में करते हैं, तब वो काम कैसे कितने दिन में होता है, उसको कैसे बनाया जाता है, वो आज हम सीखेंगे। और फिर सेकंड वाली चीज हम सीखेंगे अल्टरनेटिव डेज। मतलब जो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं जिसमें बंदा एक दिन छोड़ के एक दिन काम करता है, वो कैसे बनाए जाते हैं, दोनों हम सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से और देखते हैं ग्रुपिंग वाला क्वेश्चन या अलोन वाले क्वेश्चन से। ठीक है, तो ये हम कल कर चुके थे, ये भी हम देख चुके थे, ये भी देख चुके थे। हाँ, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, 10 आदमी अथवा 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में कर सकती है। तो 10 आदमी के लिए आप मीन का प्रयोग कीजिए, एम सिंबल का, और स्त्री जो है उसके लिए आप प्रयोग कीजिए फीमेल का, एफ का। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। स्पेलिंग गलत कर दी क्या मैंने? ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए कि कितने आदमी हैं, तो आप बोलेंगे 10 आदमी और 20 स्त्रियां किसी काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कि 10 आदमी से काम करवाओ, या फिर यहाँ पे लिखा है अथवा का मतलब क्या होता है? और। क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने बैठते हैं एग्जाम में तो क्या आता है? और आता है। और का मतलब या तो ऊपर वाला करो या नीचे वाला करो। इसका मतलब ये हुआ कि 10 आदमी या 20 महिलाएं, 10 आदमी या 20 महिलाएं काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आपको बताना है 24 आदमी और 17 महिलाएं मिलके उसके डबल काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन, एक ही में कंडीशन भी डाल दी तो इससे ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आदमी के लिए मैं मान लेता हूँ कि जो एक आदमी है वो रोज m यूनिट काम करता है। कितना काम करता है? m यूनिट। और एक औरत रोज f यूनिट काम करती है, f काम करती है। तो आप बोलेंगे 10 आदमी और 20 अथवा 20 स्त्रियां। तो आप बोलो 10 आदमी रोज कितना काम करेंगे? तो एक दिन में एक आदमी m यूनिट करता है, तो 10 आदमी कितना करेंगे? 10 इंटू m, इतना काम करेंगे 10 आदमी मिलकर। और अगर यही काम 20 औरतों से करवाएं तो वो कितना करेगी रोज? तो आप बोलेंगे 20 औरतें हैं, एक औरत f वर्क करती है, f यूनिट काम करती है, तो 20 औरतें कितना करेगी? 20f। तो 10 आदमी काम करेंगे 10 इंटू m, और 20 औरतें एक दिन में काम करेगी 20 इंटू f। ठीक है, दोनों ही काम को 13 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब चाहे इनसे करवा लो चाहे इनसे करवा लो, काम 13 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब ये एक दिन का काम है 10 आदमियों का, अगर 13 दिन तक करेंगे तो 13 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक दिन का काम है 20 औरतों का, अगर ये भी 13 दिन तक करेगी काम को तो 13 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों ही काम को 13 दिन में कर सकते हैं। मतलब जितना काम इन्होंने किया होगा उतना ही काम ये करेंगे, क्योंकि सेम काम को दोनों कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये भी काम और ये भी काम बराबर है। काम बराबर है मतलब ये आपका काम है। चाहे आप यहाँ पे रख लेना वैल्यू को, m की वैल्यू निकाल के, तो टोटल वर्क आ जाएगा। चाहे आप f की वैल्यू निकाल के यहाँ पे रख लेना तो भी टोटल वर्क आपका आ जाएगा और सेम आएगा। ठीक है, अभी देखते हैं। तो यहाँ से m और f में रिलेशन में निकालता हूँ। तो आप ये देखिए यहाँ पे, तो आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे 13 था, 13 से 13 तो कट जाएगा। तो अल्टीमेटली एक बार और लिख लेता हूँ मैं, 13 इंटू 10 इंटू m इक्वल टू 20 इंटू f इंटू 30। आप देखेंगे इस 13 से 13 तो कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया क्योंकि सब मल्टीप्लाई में। तो आप देखेंगे m की वैल्यू कितनी आ गई? 2f। अगर इसको नीचे लेके आऊँ तो m अपॉन f इक्वल टू बनेगा 2, और कुछ नहीं है तो नीचे 1 लगा देते हैं। जो आपका m के सामने आ रहा है वो m का एक दिन का काम है। तो एक आदमी रोज कितने काम करता है? m यूनिट काम करता है, आपने माना था, तो ये आ गया 2, मतलब 2 यूनिट करेगा। ऐसे ही एक औरत रोज कितना काम करेगी? तो आप बोलोगे 1 यूनिट काम करेगी। क्लियर है? तो मैंने आपसे बोला आप चाहे यहाँ वैल्यू रख दो m की, चाहे यहाँ वैल्यू रख दो f की, आपको दोनों ही केस में कुल काम मिल जाएगा क्योंकि ये टोटल वर्क है। तो अगर टोटल वर्क निकालें तो आप देखेंगे यहाँ से टोटल वर्क आएगा। तो आप देखेंगे पहले टोटल वर्क कितना है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क हो जाएगा 10 इंटू में 10, और m की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे 2, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया।
ये कुल काम हो गया, आपको मल्टीप्लाई करने की भी ज़रूरत नहीं, अभी ऐसा ही रहने दो, ये कुल काम हो गया। अब इस काम को करवाना किन से, ज़रा उनके पास चला जाए। तो पहली बात तो इसके डबल काम को कितने दिन में करेंगे, कौन, तो उनसे आपसे क्वेश्चन में पूछा है 24 आदमी और 17 महिलाएं। तो 24 आदमी, एक आदमी रोज m यूनिट काम करता है, तो 24 आदमी कितना करेंगे 24 m, और 17 महिलाएं, तो 17 महिलाएं कितना काम करेगी 17f, और ये दोनों मिलके काम करेंगे तो टोटल काम इतना कर लेंगे एक दिन में। ठीक है, एक दिन में इतना काम कर लेंगे। तो अगर ये एक दिन में इतना काम कर लेंगे तो पूरा काम जो था उसके डबल काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, डबल काम लिखा है, दुगने काम को कितने दिन में कर पाएंगे। तो ये तो आपका काम आया था सिर्फ टोटल वर्क, अगर इसका डबल काम करवाना है तो इसका डबल कर देंगे हम, तो 2 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल का मतलब टोटल काम आपके पास अब ये हो गया। अगर टोटल काम आपके पास ये हो गया तो इसको करवाना किससे, इन लोगों से। तो ये एक दिन में इतना काम करते, इतना मतलब कितना, m की वैल्यू डाल दो जितना है और f की वैल्यू डाल दो, तो आप देखेंगे 24 × 2 + 17 × 1 आ जाएगा। क्लियर है। तो अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा 48 प्लस में 17, और जब इसको 8 करेंगे तो 8 और 8 16 होता है, 1 गया तो 15, और ये 6 हो जाएगा, यानी कि 65 आ जाएगा। मतलब ये दोनों, ये पूरा ग्रुप मिलके, इनका जो ग्रुप है वो एक दिन में 65 यूनिट काम करता है। तो ये काम कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, तो ये दिन आपको बताना था, यहाँ पे 65 से आप डिवाइड कर दो, जब आप करेंगे तो 13 से ये 5 बार में कट जाएगा, 5 से ये 2 बार में कट जाएगा, और 2 × 2 4 दूना 8 होता है, यानी कि 8 दिन आ जाएगा। तो ये ग्रुप काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा, 8 दिन। मतलब आपका जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर है 8 दिन। आई होप ये क्लियर होगा। अगर कहीं समझ में नहीं आता थोड़ा सा पीछे करके देख लेना, गारंटीड समझ में आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं मतलब तुम लोग। ठीक है, गणपति बाबा आने वाले आज, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो भैया, स्क्रीनशॉट वाले। नेक्स्ट देखते हैं। मिट रहा है बोर्ड पे लिखा हुआ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल के रखा है, 4 पुरुष या 6 लड़के किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 11 लड़के उस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो ये लो, ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क, इसकी प्रैक्टिस करो आप, और फिर और भी प्रैक्टिस करो। जो PDF आपको मिलनी थी वो नहीं मिली अभी तक, अभी मैं वीडियो बनाने के बाद आप मैं फ़ोटो लेके डालता हूँ। ठीक है, PDF बना के। क्लियर। तो ये हो गया आपके पास में, ग्रुप पे मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आज तो मिल ही जाएगी, कुछ भी हो जाए भले। तो ये होमवर्क आपके पास में, ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन अलग टाइप से भी पूछा जा सकता है। ये तो या वाला बोल दिया मैंने कि भैया या तो आदमी से काम करवा लो, या फिर औरत से, या किसी बच्चे से, या फिर और किसी से, ऐसे या वाला कंडीशन। अगर इसमें भी ग्रुप आ जाए तब क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, जरा ध्यान से देखिए। क्या बोला है, 6 पुरुष और 8 लड़के। एक क्वेश्चन करवाऊंगा, एक होमवर्क में दूंगा, आप बता दो कौन सा करवाऊँ। है, बोल थोड़ी पाओगे तुम, मैं करवा देता हूँ पहला वाला। क्लियर है। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में, जबकि 26 पुरुष और 48 लड़के उस काम को 2 दिन में पूरा करते हैं। तो आपको 15 पुरुष और 20 लड़के बताना है कि उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। मेरे बात सुनो, आपसे बोला 6 आदमी और 8 लड़के, तो 6 पुरुष है, तो पुरुष के लिए आप मेन ले लेते हैं। ठीक है, पुरुष, और 8 लड़के हैं, तो लड़के के लिए कितने ले लेते हैं, बॉय ले लेते हैं, बॉय, ये मैन और ये बॉय। तो 6 पुरुष और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ कि एक आदमी रोज 1 m यूनिट काम करता है रोज, और एक लड़का रोज b यूनिट काम करता है। तो 6 आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 6m, और 8 लड़के एक दिन में कितना काम करेंगे, तो आप कहेंगे 8b, और इनका ये जो ग्रुप है दोनों मिलके एक दिन में काम कितना करोगे, तो आप बोलोगे 6m + 8m, सॉरी 6m + 8b करेंगे। क्लियर है, इतनी बात समझ में। तो ये एक दिन का काम हो गया इनका सबका मिलके। तो ये बोला है 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, मतलब इनसे काम करवाना है 10 दिन, तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई मारते हैं। ठीक है, और ये जब 10 दिन करेंगे तो काम पूरा कर सकते हैं, मतलब ये पूरा काम हो गया, ये पूरा काम। लेकिन अगली कंडीशन आपको बोला है 26 पुरुष और 48 लड़के। तो 26 पुरुष यानी कि 26 में 26 पुरुष एक दिन में कितना काम करेंगे, 26 × m, और 48 लड़के, मतलब वो उसी में के 48 लड़के ले ले, तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 48 भी। दोनों पूरा ग्रुप मिलके कितना करेगा, इतना। तो 26 पुरुष और 48 लड़के सब मिलके
इस काम को 2 दिन में पूरा कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे आपको 2 का मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये वाला काम और ये वाला काम तो बराबर है, चाहे इससे करवाओ चाहे इनसे करवाओ, है तो ये बराबर हो गया। मतलब आप m की वैल्यू b की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो भी आपका टोटल वर्क आ जाएगा, और यहाँ रख देंगे तब भी टोटल वर्क आएगा, और वो सेम आएगा। पिछले क्वेश्चन में भी रख के देख लेना, आपको पता चल जाएगा सेम आ रहा था। ठीक है, क्लियर है। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। अब मुझे देखो काम को किससे करवाना है, तो 15 पुरुष और 20 लड़के कितने दिन में कर देंगे। तो आपको काम किससे करवाना है, 15 पुरुष यानी कि 15m प्लस 20 लड़के। तो 15 जो पुरुष रहेंगे एक दिन में काम करेंगे 15m, और 20 जो लड़के हैं एक दिन में काम करेंगे 20b। इनका ग्रुप पूरा मिला दिया जाए तो एक दिन में ये काम करेगा, और अगर ये काम हुआ तो ये एक दिन का काम है, एक दिन का। तो मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, मुझे टोटल काम की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं टोटल काम निकालूंगा और फिर एक दिन का काम भी इनका निकालूंगा, और टोटल काम को एक दिन के काम से डिवाइड कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कितने दिन में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मुझे m और b की वैल्यू चाहिएगी, इसके लिए भी और इसके लिए भी। देखते हैं, अगर मैं चाहूँ तो 2 से इसको 5 बार में कट कर सकता हूँ, यहीं के यहीं। ठीक है, लेकिन मैं इसको यहाँ नहीं कट कर रहा हूँ, मैं एक बार और लिख रहा हूँ, एक बार और इसके लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ कट कर दिया तो तुम फिर बोलोगे यहाँ 5 का गुणा करो, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 6m प्लस 8b इंटू में कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू 2 इंटू कितना हो जाएगा 26m प्लस 48b। आप देखेंगे 2 से ये 5 बार में कट गया प्यार से। इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये 30m प्लस में 40b इक्वल टू 26m प्लस में 48b। इस 26 को इस m के पास मिला दो ले जाके, बेचारा इधर अकेला है, और इस 40 को उसके b वाले के पास ले जाओ, b वाले को b वाले के पास छोड़ देना चाहिए और m वाले को m वाले के। ठीक है, तो अल्टीमेटली हो जाएगा कितना 4m, और ये हो जाएगा कितना 8b। आप देखेंगे 4 से 2 बार में पहाड़ा सीखा था बचपन में, अभी तक याद है, काम आ रहा है। m इक्वल टू 2b बना। अगर m इक्वल टू 2b बना तो आप ये घटना बोल सकते हैं कि ये b को नीचे ले आओ इसके, तो m के नीचे अगर b आया तो यहाँ तो 2 ही था, तो 2 के नीचे 1 आ जाएगा। तो आप कहेंगे m रोज काम करेगा 2 यूनिट और b रोज काम करेगा 1 यूनिट। इसका मतलब ये या तो m और b का काम यहाँ चिपका दो या फिर यहाँ चिपका दो, आपको दोनों ही केस में टोटल वर्क मिल जाएगा। तो यहाँ से मैं पहले टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे एक लाइन खींचता हूँ, लाइन खींचने में माहिर हूँ, लाइन खींचने में मैं। ठीक है, बड़ी बड़ी लाइन खींच दी अपन ने। ठीक है, समझ जाएंगे समझने वाले। 6m प्लस 8b इंटू 10। तो अगर मैं देखें 2/1 है, तो यहाँ पे अगर मैं 2 वैल्यू रखें तो 6 इंटू 2 प्लस 8b है तो 8 इंटू 1। ठीक है, अल्टीमेटली ये क्लियर हो गया। और ये 10 दिन तक करते तो ये 10 का भी मल्टीप्लाई यहाँ हो गया, तो ये टोटल वर्क निकल गया मेरा। अगर मैं देखूंगा यहाँ पे तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे भैया टोटल वर्क अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो आप बोलेंगे 12 और 8 करेंगे 20, 20 इंटू 2 करेंगे तो कितना होता है, 20 इंटू 10 करेंगे तो कितना होता है 200। तो टोटल वर्क आपका 200 यूनिट है। करवाना किससे, इन लोगों से करवा लेते। 15 m की वैल्यू 2 होती है क्योंकि 2 यूनिट काम कर रहा है, b बच्चे जो हैं छोटे छोटे 1 यूनिट काम कर रहे हैं लड़के। तो अल्टीमेटली कितना हो गया 30 प्लस 20, और ये कितना हो गया, आप बोलेंगे 50। एक दिन में अगर ये ग्रुप मेरे दोस्त 50 यूनिट काम कर लेता है, तुम लोग सो तो नहीं गए। हाँ, एक दिन में अगर ये 50 यूनिट काम कर लेता है तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेगा। तो आप कहोगे गुरुजी इस 200 को 50 से उड़ा देते हैं और ये 4 दिन लिख देते हैं। ठीक है, तो आंसर जो आएगा वो 4 दिन आएगा। अल्टीमेटली ये क्लियर है। तो ये 4 दिन तो आपका आंसर आ गया और ये सही भी है। अब आपको दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो होमवर्क में करना है। क्या में करना है, होमवर्क में। ठीक है, तो दूसरा वाला क्वेश्चन का होमवर्क ले लीजिए और इस वाले क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। हट जाता हूँ मैं। ठीक, अगला देखो भाई। इनको भी अभी आना था, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे समस्या देखो, ग्रुप और अलोन ख़त्म, ये वाला पार्ट हमने ख़त्म कर लिया। अब देखते हैं अल्टरनेटिव डेज पे। बहुत ध्यान से समझिएगा, मस्त चीज़ बताऊंगा, इसके लिए समझ में आ जाएगा सब कुछ एक बार में, टेंशन ही ख़त्म। अल्टरनेटिव डेज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है ज़रा देखो ध्यान से। एक प्रश्न लेते हैं, पहले वाला बोला है ए किसी काम को 40 दिन में करता है, बी 50 दिन में करता है। करने तो अपना क्या जा रहा है, ए करता है 40 दिन में और बी काम को करता है 50 दिन में। कृपया हमें डिस्टर्ब ना करें,
तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग दूसरे भी जीवन में डिस्टर्ब करने वाले हैं। ए 40 दिन में करते हैं और बी 50 दिन में। तो ए काम को 40 दिन में करता है और बी 50 दिन में करता है। तो अल्टीमेटली मैं क्या कर रहा हूँ कि इनसे बारी बारी से काम करवाना है। मतलब पहले दिन जब ये आए तो ए काम को करे, दूसरा दिन हो तो बी काम करे, तीसरा दिन हो तो ए वापस से काम करे। पहले दिन ए ने करा, फिर बी ने करा, फिर तीसरा दिन हो तो फिर से ए करे, फिर चौथा दिन आए तो फिर बी करे। ये अल्टरनेट होता है बारी बारी से। पहले ए करता है पहले दिन, दूसरे दिन बी, फिर ए की बारी आती है, फिर बी की बारी, फिर ए की बारी, फिर बी की बारी, ऐसे चलता रहता है। होता होगा छोटे जब स्कूल में होगे तब कॉपी चेक करने वाली टर्न आती होगी, है ना। स्कूल में जब थे मेरे साथ हमेशा होता था कॉपी चेक करने। आज हिंदी की होगी, फिर इंग्लिश की होगी, फिर संस्कृत की होगी, फिर मैथ्स की होगी, इस टाइप से। तो जो कॉपी मेरी कंप्लीट नहीं रहती थी उस दिन मैं छुट्टी मार देता था, ठीक है। तो इसमें से छुट्टी कोई नहीं मारेगा, आप लोगों को सीधे सीधे क्या करना है, इनसे काम करवाना है इज्जत से, ठीक है। तो ए, फिर दूसरा बी, फिर तीसरे दिन ए, फिर चौथे दिन बी, ये अपने को करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर जूते भी पड़ते थे घर पे, छुट्टी मारते थे। तो खैर पापा यहीं बैठे तो ए 40 दिन में, बी 50 दिन में। अब यहाँ पे बोला है ए बी ऐसे काम करना है। अब इस पे आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे। तो अगर हम इसको करना चाहें तो पहले तो हम टोटल वर्क निकालते फिर आगे बात करते क्या करना है। 40 और 50 अगर टोटल वर्क निकालेंगे दैट मीन्स वी हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ दैट। टेक एलसीएम ले लो। कैसे लोगे? तो आप बोलोगे इस 50 को ले लो, तो मैं बोलूँगा ले लो, ये लो। अब मैं बोलूँगा कि इसका एलसीएम कैसे लोगे, 40 कैसे बोलोगे, तो इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, सॉरी। तो आप इस 50 को ऐसे लिख दो 10 × 5, ठीक है। अगर आप इस 50 को 10 × 5 लिख सकते हो तो मुझे 40 चाहिए। 40 बनाने के लिए 4 और चाहिए, क्योंकि अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तभी 40 बन पाएगा, नहीं तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो अल्टीमेटली मुझे मिल गया कि ये टोटल काम है। क्या है ये? टोटल वर्क, ठीक है। ये टोटल वर्क आ गया मेरे पास में। अब इस वर्क को मैं एक काम कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ। 10 × 5 50 और 4 कितना हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे 200 यूनिट का टोटल काम है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। पहले दिन ए करता है, दूसरे दिन बी करता है, ऐसे करेगा। तो एक दिन में ए कितना काम कर पाएगा, एक दिन में बी कितना काम कर पाएगा, आप जरा से निकाल सकते हो बड़ी आसानी से कि एक दिन का अगर काम निकालें तो ए का जो एक दिन का काम होगा वो 40 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब ये 10 चले जाएगा, ये 4 चले जाएगा, मतलब क्या बचेगा? 5 यूनिट। ऐसे ही मेरे दोस्त अगर बी का एक दिन का काम निकालें तो 50 से डिवाइड करना पड़ेगा, 5 चले जाएगा, 10 चले जाएगा, यानी कि 4 यूनिट बचेगा। तो आप कहेंगे गुरुजी अगर ए और बी दोनों का काम निकालें एक दिन का तो ये 9 यूनिट। तो आप बोलेंगे ये क्यों निकाल रहे हो आप? तो मैं बताऊंगा अभी क्यों निकाल रहा हूँ, ज़रा ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है, घटना ये घट रही है कि पहले दिन ए 5 करेगा, क्योंकि 5 ही कर सकता है एक दिन में, उसकी औकात ही 5 यूनिट काम करने की है। बी की बात करेंगे तो वो कितना करेगा? 4 यूनिट। फिर इसका टर्न आएगा 5, फिर 4, फिर 5, फिर 4, ऐसे काम होता जाएगा आगे आगे। और कब तक होगा काम? जब तक कि काम खत्म नहीं हो जाता। अब मेरी बात को सुनो, अगर आप ऐसे बना के करने लगे इस प्रश्न को तो फिर तो हो गया बंटा ढाल। अगर ज़्यादा कुछ लंबा दे दिया उसने तो बनाते रहो, ऐसे नहीं करना है। फिर क्या करना है? फिर थोड़ा दिमाग और लगाना है। अब यहाँ से असली पिक्चर शुरू होती है। अभी तक तो क्या था, पिक्चर के पहले क्या आता है? ट्रेलर, ठीक है। तो ये ट्रेलर था। अब सुनो इस क्वेश्चन को बनाने की असली तरकीब क्या है। देखो मैं बोल रहा हूँ ए और बी दोनों मिलके काम करते 9 यूनिट, मतलब कि दो मिलके काम करेंगे 9 यूनिट। तो ये 9 यूनिट जो काम है एक्चुअल में हो कैसे रहा है, जरा इस पे अगर मैं गौर करूँ तो आप बोलोगे पहले दिन ए 5 यूनिट काम कर रहा है और दूसरे दिन बी की बारी आ रही है और वो 4 यूनिट काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 5 यूनिट कर रहा है, ये 4 यूनिट कर रहा है, यानी कि यहाँ 9 यूनिट काम बन रहा है दोनों का मिला के। लेकिन ये जो 9 यूनिट काम बन रहा है ये 2 दिन में बन रहा है मेरे दोस्त, 2 दिन में। 9 यूनिट काम कितने दिन में बनता है? 2 दिन में। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? तो मेरे दोस्त अब आ जाओ यूनिटरी मेथड पे कि 9 यूनिट काम अगर बंदा 2 दिन में बना सकता है, 9 यूनिट का काम अगर बंदा 2 दिन में बना सकता है, अगर ये 9 यूनिट काम, ये मैं बोल रहा था कि 9 यूनिट काम 2 दिन में कर सकते हैं, बीच में फ़ोन आ गया तो बताओ क्या क्या चीज़ें होती है। 9 यूनिट काम 2 दिन में कर सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि काम कितना करवाना है। तो आप कहेंगे 200 यूनिट। इसकी 2 तरकीब बताऊंगा, पहले ये सुन लो। तो 200 यूनिट काम कितने दिन में करेंगे? तो 9 यूनिट 2 दिन में। तो आप कहेंगे गुरुजी 1 यूनिट जो काम बनेगा वो बनेगा कितने दिन में? 1 यूनिट काम जो बनेगा, अच्छा अब इससे मत करो, इससे करोगे ना तो गड़बड़ हो जाएगी, मत करो, इससे मत करो, सीधे सीधे करो आप, सीधे सीधे। 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 9 यूनिट, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, ये 200 है। अब इस 200 यूनिट के काम को
ये जो 200 यूनिट का काम था मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस 200 यूनिट के काम को आप 9 के पेयर में तोड़ लो कि 9 के कितने पेयर बन सकते हैं, 9 9 9 9, और जितने पेयर बनेंगे उसके डबल दिन हो जाएंगे, क्योंकि एक पेयर जो 9 का बनेगा वो 2 दिन का बनेगा। तो अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसको 9 से, डायरेक्ट यही मेथड याद रखो, आप हमेशा काम आ जाएगी। तो अगर 2 से डिवाइड करता हूँ, 9 से मैं डिवाइड करूँगा, तो आप बोलेंगे 9 से अगर मैं इसको काटूँ तो कितनी, तो मैंने क्या कहा कि इस 200 यूनिट का जो काम है आपके पास में, ध्यान से सुन लो यार, अब 200 यूनिट का जो काम है उसको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। मतलब इस 200 यूनिट के काम को मुझे क्या करना है, 9 के पेयर में बनवाना है। मतलब एक पेयर अगर 9 यूनिट का बनेगा, बात को गहराई से समझना, अगर एक पेयर 9 यूनिट का बनेगा, इसका मतलब एक पेयर 2 दिन का है, मतलब 2 दिन का काम हो रहा है, 2 दिन काम हो रहा है जब जाके 9 यूनिट काम हो रहा है। तो 9 यूनिट की टर्म में मुझे काम को करवाना है। तो कितनी बार मैं करवा सकता हूँ, कितने पेयर में बना सकता हूँ वो देख लेंगे, यहाँ से आ जाएंगे कितने जोड़े में बना सकता हूँ, ठीक है। तो आप देखेंगे कितने पेयर बना सकते हैं, तो 9 से इसको डिवाइड करते हैं, तो आप कहेंगे 9 से कटेंगे तो 9 दूना 18, 9 दूना 18, फिर बचा कितना 2, तो फिर 20 हो गया, 9 दूना 18, फिर बचा कितना, तो आप कहेंगे फिर से 2 बच गया, है ना। तो ये जो 2 रिमेनिंग बचा है वो 2 को मैं यहाँ लिख लूँगा, 2 यूनिट बचा। आप बोलोगे यार ये तो हमको समझ में नहीं आया, तो मैं ये बोलूँगा मेरे दोस्त यहाँ आ जाओ, 200 को डिवाइड कर लो 9 से, अगर 9 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में कितना 18, ध्यान से सुनना, किसी किसी को नहीं आता समझ में, और ये 20 लिखा। फिर मैंने क्या किया, फिर 9 से डिवाइड किया 2 बार में, तो ये आया 18 और यहाँ पे आया कितना 2, ठीक है। मतलब आप क्या कहेंगे, 22 तो पूरा है, 22 तो पूरा है, और कितना हो रहा है, 2 शेषफल बच रहा है, तो 22 पूरा है, 2 शेषफल बच रहा है और 9, तो इसका मतलब ये है कि जब इसको काटेंगे आप तो 22 2/9 ऐसा बनेगा। क्लियर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 200/9 को, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 22 से ही 2/9, तो 22 इंटू 9 + 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। क्लियर है। तो अल्टीमेटली मैंने यही किया कि ये 9 के पेयर बनाने थे, तो 22 तो पूरा आ गया, 22 तो पूरा आ गया, लेकिन 2 बच गया, तो ये 2 बच गया। तो मतलब जो पेयर बना होगा, एक पेयर कितने दिन का है, तो आप बोलोगे 2 दिन का, तो यहाँ 22 पेयर बने तो कितने दिन काम हुआ, तो 22 इंटू 2 दिन काम हुआ, यानी कि कितने दिन काम हो गया, 44 दिन। तो आप देखेंगे 44 दिन तो काम हो चुका मेरे दोस्त, ध्यान से सुनना, 44 दिन तो काम हो चुका। अब क्या बचा है, 2 यूनिट का काम बचा है, और 2 यूनिट का काम करेगा कौन, जिसकी बारी होगी। तो अगर पेयर में काम खत्म हुआ था तो ए ने किया, फिर बी ने किया। अब पेयर में काम खत्म हुआ है, जोड़े में काम खत्म हुआ है, मतलब बी ने खत्म किया है, अब बारी किसकी होगी, आप बोलेंगे ए की होगी। और ए रोज कितना काम करता है, आप कहेंगे 5 यूनिट करता है, तो मैं 2 को 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो 2 यूनिट का काम आ जाएगा कि ये 2/5 दिन में कर लेगा ए, क्योंकि उसकी बारी है। तो प्लस कर दूंगा मैं कितना, 2/5 दिन और लगेंगे। इसका मतलब आप कहेंगे कि यहाँ से जो आंसर मिलने वाला है वो मिलेगा 44 सही 2/5 दिन। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 44 सही 2/5 दिन में काम खत्म हो जाएगा। क्लियर है। आई होप ये घटना आपको समझ में आई होगी। माफ़ी चाहूँगा, बीच में फ़ोन आने के कारण कैमरा डिस्कनेक्ट हुआ था, उस वजह से बीच में ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमको पॉज करके वापस से शूट करना पड़ा। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए ज़रा, सेकंड वाला। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, तो थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, इसको दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ ठीक है, ले लो, हाँ हटा देते हैं। अभी देखो ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है और इसमें जो ये वाला टाइप है, इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है, इसकी प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। हमने एक बार आपको बता दिया कॉन्सेप्ट कैसे करना है, अब आप कर सकते हैं दूसरे प्रश्नों को लेकर के। ठीक है, पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि हम प्रैक्टिस करवाएंगे आपको, एक बार होने के बाद सिलेबस फिर प्रैक्टिस भी करवाएंगे अच्छे से, बहुत तरीके से। अभी हमारे पास में क्या है, हमारा पहला मोटो क्या है कि हम सिलेबस पूरी तरीके से कवर करें, जितने टाइप आते हैं उनको आप एक एक करके देखते जाइए, यही टाइप आपको पेपर में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो एक्स्ट्रा मिसलेनियस आएंगे, वो भी हम निपटाएंगे, पेपर भी सॉल्व करेंगे, पेपर में कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन को लगाना है वो भी हम बताएंगे। ठीक है, तो अभी आप इनको करते चलिए, बहुत फ़ायदा मिलेगा, बहुत बहुत ज़्यादा। कोई भी एग्ज़ाम दे लीजिए आप, मैं एमपी की बात नहीं कर रहा, रेलवे की या फिर जितनी भी सेंट्रल की एग्ज़ाम होती है, आप कोई भी दे लीजिए, आपको पता चलेगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, आप बना पाएंगे सारे क्वेश्चंस। अब देखो, बोला है राम, श्याम और मोहन किसी काम को 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। यदि तीनों बारी बारी से काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। अब यहाँ 3 बंदे आ गए मेरे दोस्त, अगर 3 बंदे आ गए तो 3 बंदे का भी क्या हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, तो मैं बोलूँगा हाँ 3 बंदों के लिए कैसे निकाल सकते। क्वेश्चन थोड़ा भारी है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। 3 वाला है इसके लिए बता देता हूँ, 2 वाला तो ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो बोले 20 दिन में, 25 दिन में और 30 दिन में कर सकते हैं। मतलब आर करता है 20 दिन में, शाम करता है कितने में, 25 दिन में,
और M जो करता है वो 30 दिन में करता है। क्या यही दे रखी है घटना, राम श्याम मोहन, ठीक है, ये इतने दिन में काम करते हैं। तो पहले तो निकाल लो यहाँ से पूरा काम कितना है। तो आप बोलेंगे जो होता है एलसीएम वो 30 होगा, तो 30 को लिख सकता हूँ मैं 15 × 2 30। एलसीएम लेना है तो 25 बनाना है, तो 5 तो ऑलरेडी इसमें आ रहा है, 5 और चाहिए, तो 5 × 5 25 भी हो गया। 20 बनाना है तो 5 तो इसमें ऑलरेडी आ रहा है, 2 यहाँ आ रहा है, तो 10 तो बन रहा है, लेकिन 20 बनाना है तो 2 और चाहिए, यानी कि 2 का और मल्टीप्लाई कर दूँगा, तो 4 × 5 = 20, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये अपना एलसीएम आया। अगर ये एलसीएम आया तो आप क्या करेंगे, आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी आप निकाला जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन को निकाला जा सकता है बड़ी आसानी से, मैं बताऊंगा कैसे। इसको यही रहने दो। तो ये टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से एक दिन का काम निकाल लो। तो राम एक दिन में कितना काम करता है, 20 को उड़ाना है, 20 को उड़ाना है, यानी कि 2 5 ये जाएगा और ये 4, यानी 20 गया तो ये 15 यूनिट काम करेगा। शाम एक दिन में कितना करेगा, 25 को हटाना है, यानी कि 5 तो यहाँ से हटेगा, इस 5 को और थोड़ा तोड़ लो, 5 × 3 कर लो भाई, तो 5 × 3 कर लिया, 15 को तोड़ लिया, सॉरी, तो 25 हटाना है, तो 2 5 हट गए, यानी कि 3 दूना 6 दूनी 12, 20 हो गया, 12 हो गया, सॉरी। और मोहन कितना काम करेगा एक दिन में, तो आप बोलोगे 30 हटाना है, तो ये 10 यहाँ से गया और ये 3 यहाँ से गया, यानी कि 4 बचा, तो 4 यूनिट काम करेगा, 4 ही बचा है। 5 और 2 10, कितना था, 30 था, 5 और 2 10 और 3 30, 5 दूनी 10, 10 बचेगा, सॉरी, तो ये 10 यूनिट बचा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि एक एक दिन का काम है। आप देख लो R, S और M तीनों मिलके कितने दिन में कितना काम करते हैं, तो आप देखेंगे गुरुजी हो जाएगा 15 और 12 कितना होता है, तो आप बोलेंगे 27, 27 और 10 कितना होता है, 37 यूनिट, मतलब 37 यूनिट ये रोज़ काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे दोस्त ये 37 यूनिट रोज़ का काम कर सकते हैं, तो आप मुझे बताइए काम कैसे कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे अल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब पहले A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है। ये क्वेश्चन जेल प्रेरी में कहीं से कहीं तक नहीं आएगा, मैं बता रहा हूँ। MPSI में हो सकता है इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सके, वैसे SSC ज़्यादातर इस क्वेश्चन को पूछता है, और वो भी प्री में तो बहुत कम बार पूछा गया है, वैसे पूछ सकते हैं, मेंस में भी, मेंस में इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये ध्यान रखिएगा कि ABC ABC इस टाइप से क्वेश्चन करेगा। ये मैं आपको एज अ बोनस बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं भी देखना चाहेंगे तो आपका काम बन जाएगा जेल प्रेरी का, टेंशन मत लेना, ठीक है, छोड़ सकते हैं आप वीडियो को यहीं पे। ABC और ABC इस प्रकार से प्रश्न को आपको बनाना, ये इस तरह से काम होगा। अल्टरनेट करना है, मतलब पहले A करेगा, फिर B करेगा, फिर C करेगा, फिर बारी किसकी आएगी, A की, फिर B की, फिर C की, फिर A की, फिर B की, फिर C की, ऐसे दिनों चलते रहेंगे। तो अगर मैं बात करूँ तो पहला दिन, ये दूसरा दिन और तीसरा दिन। इसका मतलब ये है कि ABC अगर देखें तीनों मिलके जो काम करते हैं, तो अगर इनको देखें तो A, B और C तीनों मिलके कितना करते हैं, 37 यूनिट। इसका मतलब ये जो 37 यूनिट काम करेंगे, इसको करने में इनको कितना लगेगा, 3 दिन लगेंगे। मेरे दोस्त बात को गहराई से समझना कि 37 यूनिट काम जो होगा वो 3 दिन में होगा। अगर मेरे दोस्त 37 यूनिट काम 3 दिन में होगा, तो आप मुझे बताइए कि 37 के पेयर में इसको तोड़ लेता हूँ, और एक पेयर जो बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। मैं ये जो टोटल काम है इसको 37 के पेयर में तोड़ सकता हूँ, और एक पेयर जो बनेगा वो 3 दिन का बनेगा। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब देखो 25, अगर मैं देखूँ तो 5 दूना 10, 20 या 60 और 6 पंजे 30, यानी कि एलसीएम आएगा 300। इसका मल्टीप्लाई कर लेना, 300 आएगा। मतलब टोटल काम 300 यूनिट था, तो आपने यहाँ 300 लिख दिया बाकायदा, और इसको 37 के पेयर में तोड़ लिया। 37 के पेयर में अगर तोड़ लेंगे तो आप क्या करेंगे, 37 से सीधे सीधे डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है। तो आप देखेंगे कितनी बार में जाएगा इसका डिवाइड। तो 37 से अगर मैं इसको डिवाइड करूँ, देखो कितनी बार में जा रहा है, 8 बार में। हाँ, तो 8 बार में जाएगा। देखो 37 × 8 करके देखते हैं। 56, 5 आया, 24 और 5 कितना होता है, 24 और 5 होता है 29, 296, ठीक है। 8 बार में कट रहा है। तो अगर मैं देखो तो यहाँ से 8 पेयर तो 8 तो मिल रहा है ना, 8 पेयर मिल रहे हैं। और एक जो पेयर नहीं बोलना चाहिए उसको, 8 बार ये कट रहा है, तो 37 के 8 बन रहे हैं, 37 से 8 बन रहे हैं। और एक बार 37 बन रहा है तो उसमें 3 दिन काउंट हो रहे हैं। तो 8 बार बन रहा है तो कितने दिन काउंट हो जाएंगे, तो आप बोलेंगे 24 दिन तो यहाँ से मिल गए। अच्छा, जब 37 में मैंने 8 बार काटा था, 8 बार तो पूरा कट रहा है, मतलब 8 पेयर पूरे बन रहे हैं। तो 8 बार जब मैं काटा था तो 296 आया था। अब 296 आया था तो यहाँ कितना है मेरे दोस्त, 300 है, ठीक है। तो बचा कितना, 4 बचा। तो इस 4 को इधर ले लो, तो ये दीवार खींच के 4 को दीवार के उस साइड ले लो। अब ये जो 4 यूनिट काम है वो करेगा कौन, जिसका नंबर होगा, जिसका नंबर लग गया। नंबर किसका लगा है, तो देखो ये पेयर में काम खत्म हुआ है, मतलब 3-3 के जोड़े में काम खत्म हुआ है। तो आखिरी में काम C ने खत्म किया। अब बारी A की है। A रोज कितनी ताकत से काम कर पाता है। अच्छा, ये ABC नहीं था, ये राम, श्याम और मोहन था। तो बात तो एक ही RSA में,
तो एम ने काम खत्म किया है, अब बारी किसकी है, आर की, और आर रोज कितना काम कर पाता है, 15 यूनिट। तो इस 4 यूनिट के काम को कितने दिन में कर लेगा, तो 4 यूनिट के काम को आप 15 से डिवाइड कर देना, इतने दिन में कर लेगा। यानी कि आप क्या करेंगे, 24 में ये और जोड़ देंगे, मतलब आपका आंसर आएगा 24 प्लस 4/15 दिन, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 24 सही 4/15 दिन। आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई समस्या का विषय नहीं होगा। तो आई होप ये क्लियर होगा, आप क्वेश्चन को बनाते सीख गए होंगे। 2 बंदे आए तो कैसे करना है, 3 बंदे आए तो कैसे निपटाना है, और कोई सिचुएशन बने तो कैसे। आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे बहुत जल्दी, है ना, शाम तक मिल जाएंगे। आज तो मिल ही जाएंगे क्योंकि आज मैं करूँगा बैठ के सब कुछ, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर है भाई। स्क्रीनशॉट वाले स्क्रीनशॉट ले लो। अगर वीडियो पसंद आती है, आपको हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। रोज़ मैं बोलता हूँ, तुम लोग करते नहीं हो, करते हो तो कमेंट करके बताना कि सर हाँ करते हैं, ठीक है। तो मुझे भी पता चले कि आप लोग कर तो रहे हो, नहीं तो पता चले मैं रोज़ आके बोल रहा हूँ आप कर नहीं रहे हो, तो मैं बोलना ही बंद कर देता हूँ, फिर ठीक है भाई पढ़ लो, तुम ही पढ़ लो, ठीक है। तो ये हो गया। और एक चीज़, पहली बार चैनल पे अगर आप हैं, वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में बेल आइकॉन आएगा, उस पर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। प्लेलिस्ट की लिंक भी दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, उसको चेक कर सकते हैं, सारा कुछ वहाँ मिल जाएगा। बस इतनी ही बातें आपको बोलना थी। कल फिर मिलूँगा। कल संडे है क्या, हाँ कल संडे, कल नहीं मिलूँगा, कल आपके लिए दूसरी चीज़ लेकर के आऊँगा, आपकी सेवा में बनाऊँगा अभी जा कर के कल, है ना। तो या तो सॉल्यूशन मिलेगा या फिर आपको कोई टेस्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल फिर मुलाकात होगी मंडे के दिन, है ना, परसों। बाय।